नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर काकुल सक्सेना। सीबीएसई के दो कोर्स चलते हैं हिंदी के, कोर्स ए और कोर्स बी। तो 12th क्लास के जो कोर्स ए के कुछ छात्र हैं, उनके आग्रह पर परीक्षा के लिए ये एक क्रैश कोर्स टाइप का या रिवीजन जैसा हम लोग कार्य करने जा रहे हैं हिंदी के लिए। इसमें हम सबसे पहले जो आधार पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक है वितान भाग 2, उससे शुरुआत करेंगे। उसका पाठ है पहला सिल्वर वेडिंग। तो सिल्वर वेडिंग जो है ये एक लंबी कहानी है। ये श्री मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखी गई है। आप लोगों ने मनोहर श्याम जोशी जी का नाम सुना ही होगा, बहुत ही जाने माने साहित्यकार हैं। और यदि आप लोग टेलीविज़न देखने में रुचि रखते हैं तो हम लोग नाम का एक सीरियल आया करता था, जो लॉकडाउन के समय आप लोगों ने शायद दोबारा देखा भी होगा। उसके लेखक भी मनोहर श्याम जोशी जी हैं। जोशी जी का अपना एक लिखने का अंदाज है, मुहावरे युक्त भाषा लिखते हैं, बड़ी सहज भाषा का उपयोग करते हैं। और वैसी ही भाषा शैली में उन्होंने यह पाठ लिखा है। तो पूरा पाठ तो हम पढ़ाएंगे नहीं आपको, हम आपको एक सार रूप में पाठ बता देते हैं। ये जो है हमारा जो समाज है वो नित्य नई चीज़ें सीख रहा है, आधुनिकता की ओर रोज़ बढ़ता ही जा रहा है, रोज़ नई उपलब्धियां होती हैं। और इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं मनुष्य के जो मूल्य हैं, जो संस्कार हैं, वो घटते जा रहे हैं, वो कम होते जा रहे हैं या घिसते जा रहे हैं। इस विषय में ये कहानी है। इसमें आप के जो दो जुमले हैं जो आप बार बार पढ़ेंगे, एक है जो हुआ होगा और दूसरा है सम हाउ इम्प्रॉपर। तो ये जो है दो जुमले जो इस कहानी के मुख्य पात्र बार बार बोलते हैं, वे आपको कहानी से भी परिचित करवाते हैं, मुख्य पात्र के चरित्र से भी परिचित करवाते हैं, और कहीं ना कहीं लेखक जो कहना चाहते हैं वो भी इन दो जुमलों के द्वारा प्रकट हो जाता है। हमारी कहानी के मुख्य पात्र हैं यशोधर बाबू, जो एक सरकारी अफसर हैं, सेक्शन ऑफिसर हैं किसी सरकारी दफ्तर में। और उनके परिवार में उनके दो पुत्र हैं, एक पुत्री है, पत्नी है। और वे जब आए थे नए नए शहर में नौकरी करने के लिए, तो एक कृष्णानंद जी थे जिन्होंने उनकी बहुत सहायता की थी, जिन्हें वे किशन दा कहते थे, कृष्णानंद पांडे को। और वे उनके आदर्श पुरुष हैं। कहीं न कहीं वो अपने आप को उनके जैसा बनाना चाहते हैं, जैसे वो चलते थे, जैसे कपड़े वो पहनते थे, जैसा वो सोचते थे, जैसे लोग उनका आदर करते थे वैसे इनका भी आदर किया जाए, ऐसा इनका विचार है। तो कहीं न कहीं वो कृष्णानंद पांडे की तरह बनना चाहते हैं। और दूसरी ओर इनका परिवार है जो आधुनिक हो चुका है। एक बेटा कहीं नौकरी में 1,500 रुपये मासिक की नौकरी में लग गया है, जो भी इन्हें समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है। बेटी की देखा देखी इनकी पत्नी भी आधुनिक हो चली है, बिना बहा के ब्लाउज पहनती हैं, रसोई से बाहर आके भोजन करती हैं, दाल चावल खाती हैं, तो वो उन्हें पसंद नहीं आता। और छोटा बेटा भी किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। तो कुल मिलाकर यशोधर बाबू ऐसे हैं, न तो अपना पुराना समय, पुरानी चीज़ें छोड़ना भी नहीं चाहते और नई चीज़ें पाने की ललक उन्हें है, लेकिन वो दर्शाना नहीं चाहते। उनके भीतर कहीं ना कहीं एक द्वंद्व है। वे एक अनिर्णय की स्थिति में हैं। वो अपने बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं और समहाउ इम्प्रॉपर कहकर ये भी वो अनुभव करते हैं कि ऐसी भी कैसी खुशहाली, ऐसी भी कैसी तरक्की जो अपने लोगों से ही दूर कर दे, जो परायापन का अनुभव करवा दे। तो इसी द्वंद्व के साथ साथ इस कहानी को यशोधर बाबू के बहाने हमारे देश के प्रॉपर विकास में जो समहाउ इम्प्रॉपर तत्व हैं उनकी तलाश के रूप में भी हम पढ़ सकते हैं। तो जब शुरुआत होती है कहानी की तो यशोधर बाबू के दफ्तर का एक दृश्य है, और जहाँ वो छुट्टी के समय अपने मातहतों से, मातहत मतलब क्या होता है, मातहत का अर्थ होता है अधीन कार्य करने वाले लोग, अधीनस्थ, अंग्रेजी में आप सबॉर्डिनेट्स कहते हैं इन्हें। उनसे बातचीत करते करते बातों ही बातों में दफ्तर वालों को मालूम हो जाता है कि उस दिन उनकी शादी को 25 वर्ष पूरे हो गए हैं, सिल्वर वेडिंग है। तो दफ्तर के लोग उनसे पार्टी की मांग करते हैं। ये उन्हें तो पार्टी के लिए पैसा दे देते हैं, लेकिन
क्योंकि सिल्वर वेडिंग मनाना हमारे संस्कारों के अंतर्गत नहीं आता, अंग्रेज़ों का होता है, इसलिए ये उस पार्टी में शामिल नहीं होते। और इन्होंने, क्योंकि इन घर वालों से इनका रोज़ किसी न किसी बात पर बहस हो जाती है बदलते मूल्यों के कारण, इसीलिए इन्होंने अपने रोज़ के कार्यक्रम ऐसे कर लिए हैं कि दफ्तर से निकल के बाद भी 8 बजे तक ये घर नहीं पहुंचते। तो वहाँ जब उन रास्तों से निकलते हैं, किशनदा को याद करते हुए, किशनदा के पुराने मूल्य याद करते हुए, उनके साथ अपना सम्मानजनक व्यवहार याद करते हुए जाते हैं, धीरे धीरे घर पहुँचते हैं। और घर पहुँच के देखते हैं कि इनके घर में ही पार्टी चल रही है। तो जो इनका एक झेपने की जो आदत है, इनकी बड़े लोगों से न मिल पाने की जो आदत है, वो इन्हें उसके कारण ही छुप जाते हैं जब तक सब चले जाए। तब उसके बाद घर में जाते हैं तो पता पड़ता है इनके बच्चों ने ही इनके सिल्वर वेडिंग की पार्टी रखी हुई है घर पर। उसमें भी ये शामिल होना नहीं चाहते, हालांकि खुश बहुत होते हैं, मन ही मन इच्छा बहुत होती है कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है हमें, लेकिन वही संस्कारों के चलते किशनदा को याद करते हुए ये उस पार्टी में शामिल नहीं होना चाहते हैं। तो जैसे तैसे पार्टी होती है और ये फिर अपने बचते हैं मेहमानों से मिलने से। और अंततः जब पुत्र इनको उपहार में एक ड्रेसिंग गाउन देता है और पुत्री एक कुर्ता पजामा देती है और वो पहनने की जिद करते हैं, तब इन्हें किशनदा की याद आ जाती है, जो कि कुर्ते पजामे पर ड्रेसिंग गाउन पहनकर घूमने जाते थे। तो एक तरफ किशनदा की याद और किशनदा की तरह कहीं ना कहीं हो जाने का जो भाव है वो इन्हें प्रसन्न तो करता ही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें ये बात समहाउ इम्प्रॉपर लगती है कि पुत्र ने उनके प्रति आदर सही तरीके से नहीं दर्शाया। कहानी आपने पढ़ी ली होगी, आपका तो खैर परीक्षा आने वाली है, इतना तो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ इसमें हम ये देख सकते हैं कि यशोधर बाबू जो है उनमें एक प्रकार का द्वंद्व है, जिसके कारण नई चीज़ें उन्हें अपनी ओर खींचती हैं पर पुरानी चीज़ें उन्हें छोड़ती नहीं हैं। वो हमारे लिए सहानुभूति के पात्र हैं। समहाउ इम्प्रॉपर जो है वो एक प्रकार से उनका तकिया कलाम है। इम्प्रॉपर मतलब जो चीज़ ठीक नहीं है। तो ठीक कैसे नहीं है? समहाउ पूरी तरह से ठीक है ऐसा नहीं, समहाउ किसी न किसी तरीके से ठीक नहीं है। ये वो समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके से इम्प्रॉपर है, लेकिन हाँ इम्प्रॉपर है ऐसा बोलते हैं, यानी वे उस चीज़ को अपनाना नहीं चाहते हैं। उनकी पत्नी जो है यशोधर बाबू की, वो समय के साथ ढल चुकी हैं, लेकिन वे समय के साथ में ढलना नहीं चाहते। तो इस कहानी की मूल संवेदना हो सकती है पीढ़ियों का अंतराल। पीढ़ियां जो है बदलती जाती हैं, लोगों के विचार बदलते जाते हैं, मूल्य बदलते जाते हैं। जो चीज़ आज हमें सही लगती है हो सकता है आने वाली पीढ़ी को वो चीज़ सही ना लगे, और आने वाली पीढ़ी को जो चीज़ अच्छी लगती वो हमें सही ना लगे। और यही इस कहानी में भी हो रहा है। इस कहानी के जो अभ्यास हैं पीछे, वो आप, यदि आपको उसमें कोई परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। यदि इस पाठ को आप पूर्ण रूप से पढ़ना चाहते हैं तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हैं और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें आपको यशोधर बाबू का चरित्र चित्रण ज़रूर तैयार करना चाहिए, वो परीक्षा में पूछा जा सकता है। और किशनदा के व्यक्तित्व की मुख्य बातें जो है जिनसे यशोधर बाबू प्रभावित हैं वो भी तैयार करना चाहिए। अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।